हेलो 8th क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और ये हमारी चैप्टर नंबर 5 की वीडियो फर्स्ट होगी। ओके, तो देखते हैं ये क्या है, कौन सा नंबर है। चैप्टर नंबर 5 जो हमारा वो है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, संख्याओं से खेलना। ठीक है, तो इसमें हम नंबर्स वगैरह के बारे में सीखेंगे। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये आपकी रीजनिंग पावर को बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ही इंजॉय करके करेंगे, जैसे एक्सरसाइज 5.1 भी बहुत अच्छा है और 5.2 भी अच्छा है। ठीक है, दो ही एक्सरसाइज है इसमें। चलिए अब देखते हैं हम कि हमारा जो एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 5.1 क्या है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में ना आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे आप कि आपको ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है। देखो, वैल्यू भी है, ठीक है, आंसर भी निकाला हुआ है। यानी कि इस बार हमें सिंपल ऐड नहीं करना है। आप तो 8th क्लास में सिंपल ऐड भी दे सकते हैं वो, ठीक है। सिंपल ऐड नहीं दे सकते तो उन्होंने पता है क्या किया है कि इसमें ना कुछ क्वेश्चंस को ना कुछ नंबर्स मिसिंग दे दिए। जैसे यहाँ पे बोल दिया है A, यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट आना है अलग सा, यहाँ पे दूसरा डिजिट आना है, और देखो B और B, यानी कि यहाँ पे जो डिजिट आना है हमें कुछ ऐसे नंबर्स डालने हैं ताकि ये वाला नंबर इस वाले नंबर के सेम हो। देखो तो B और B है। अब इसमें भी देखते हैं, जैसे A है, कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, पर B की जगह ऐसा अरेंज करना है जो क्वेश्चन को सॉल्व करे। तो यहाँ वाला नंबर जो हम डालें, यहाँ पे भी वही नंबर आना चाहिए ऐड करने पर। कुछ क्वेश्चन ना, मतलब ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो ये आपको ना बहुत दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, कि आखिर हम कौन सा नंबर डालें। नंबर तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, पर हमें सेटिस्फाई करना है एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन की जो वैल्यू वो चाहता है हम वही वैल्यू उस क्वेश्चन में पुट कर पाएँ और हमारी वैल्यू अच्छी से निकल पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद आपको बाकी के क्वेश्चन खुद करने, ताकि मुझे पता चले आपका दिमाग कितना डेवलप है। ठीक है, आपको जब आप ये चैप्टर करेंगे ना तो आपको ये एक्सरसाइज तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, कि हाँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको फिर सोचने, आपका दिमाग में ये आएगा कि हाँ कौन सी वैल्यू डालें, आप सोचने में कैपेबल रहेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आज हम एक्सरसाइज कौन सी शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज ये हमारी 5.1 है। ओके, एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, इसमें कोई इंट्रोडक्शन वगैरह है नहीं। ठीक है, तो आप सिंपल चैप्टर नाम डालेंगे चैप्टर का। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। ठीक है, और इंट्रोडक्शन जो है वो एक्सरसाइज 5.2 से पहले होगी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं। सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ऐसे ही हैं। बोल रहा है कि कोई इधर कोई वैल्यू है, हमें नहीं मालूम कौन सी वैल्यू है, इधर भी कोई सी वैल्यू है, हमें नहीं मालूम, पर ये दोनों अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई दूसरी है, यहाँ पे सेम नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। ठीक है, और फिर हमें क्वेश्चन में आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है, पर अब देखो ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, पर बोला है इधर जो भी वैल्यू आप डालें, ठीक है, वो ऐड होने के साथ साथ यहाँ 2 भी दे और प्लस जो भी आंसर है यहाँ पे भी वही नंबर जो यहाँ पर है, यहाँ पे भी वही नंबर है। तो देखते हैं, आप ऐसे ओरली भी कर सकते हैं, पर देखते हैं स्टेप वाइज कैसे होता है। ठीक है, कि स्टेप वाइज हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये सीखते हैं। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि आखिर इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, कि कौन सी वैल्यू, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू और ये सेम आनी चाहिए और ये कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, पर हाँ सेटिस्फाई करें, ये सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। बस हम यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू, और जो वैल्यू यहाँ डालेंगे वो यहाँ अपने आप रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम है, ऐसी वैल्यू हमें चॉइस करनी है। ठीक है, अब देखो, अब दिमाग लगाते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे B दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है। हम ऐड यहाँ से करते हैं ना शुरू, तो A नहीं लेते, अभी हम A को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, A को हम इसी तरीके से रहने देते हैं। अभी B वाला पोर्शन देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब बताइए 5 है इधर, ऐसा कोई नंबर हमें पता करना पड़ेगा ताकि उसको ऐड करें तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, है ना, क्योंकि एडिशन है। अच्छा अब सोचो, अगर मैं 5 में 1 ऐड करती हूँ तो 5 1 6 होता है, 2 तो नहीं आया। ऐसे ही अगर हम 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, तो कुछ ना कुछ, जैसे मान लो 5 करते हैं तो 5 5 10 आ जाएगा। 10 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है, तो 0 तो है नहीं, 2 है। ठीक है, ऐसे अब एक बच्चे कहते हैं 6 ऐड करते हैं, अगर 6 और 5 अगर ऐड करते हैं तो 6 5 कितना होता है बेटा, 11। अब 11 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 1। ठीक है, तो मैं आपको समझा रही हूँ, आप लोग ये सब मत करना। ठीक है, 1, पर यहाँ पे क्या है, 2। अच्छा अब मैं 5 में क्या ऐड करके देखती हूँ, 7। क्या ऐड करके देखती हूँ, 7। तो 5 में अगर मैं 7 ऐड करूँगी तो क्या आता है बेटा, 12 आ जाता है। जब 12 आ गया तो 2, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना हमें। ठीक है, यानी कि हमें B में
बी की जगह क्या रखना पड़ेगा 7, बी की जगह क्या रखना पड़ेगा बेटा 7। अब हमने ये ओरली तो सॉल्व कर लिया, अब इसे लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट वाइज वो सीखते हैं, ठीक है। तो हमने ढूंढा ना, क्या ढूंढा कि b इज इक्वल टू हमें 7 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे इफ़, ठीक है, इफ़, ठीक है, अगर इफ़ v, ठीक है, इफ़ v, ये कट है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, इफ़ वी पुट b इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो इट सेटिस्फाई द सम, ठीक है। अभी हमने पता किया ना कि कैसे b इज इक्वल टू 7 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 दे रहा है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 7 रखा हमने। अब जैसे ही हमने रखा तो क्या आ जाएगा आंसर, एंड द सम बिकम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसको हम, ठीक है। तो द सम बिकम, अब सम क्या बन गया, इस a को अभी नहीं लेना, ठीक है, अभी सिर्फ हम देखते हैं, a की जगह a रहने देते हैं, ओके। b की जगह रखा 7, रखा 5, रखा 6, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही। अच्छा, 7 में 5 ऐड किया तो आ जाएगा 12, ठीक है। 1 के आगे इधर कैरी, ठीक है। अब देखते हैं इधर, और यहाँ पे भी मैंने क्या बोला आपको, वही वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी सेम, तो b इज इक्वल टू 7 रखना यहाँ पे भी पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा सम बना, b इज इक्वल टू हमने निकाल लिया। अब हमें a के स्टेप पे पहुँचा कि आखिर a की जगह पे क्या रखें। अच्छा, आप देखिए बेटा, 1 कैरी तो आ सकता है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ से आया ना 1, तो 1 तो हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे हमें 7 आना चाहिए, तो आप देख रहे होंगे 6 में 1 ऐड करेंगे तो अपने आप 7 आ जाएगा, यानी कि a की जगह कोई वैल्यू, यानी कि 0 to 1 में अगर मैं चॉइस करना चाहूँ कि कौन सी वैल्यू डालूँ, तो मुझे अगर मैं 1 भी डालती हूँ तो ये बढ़ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो मुझे a इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 0। जैसे ही मैं अगर a इज इक्वल टू 0 रखूँगी तो ये क्या बन जाएगा, सबको जब आप लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अब ये हो गया, यानी कि हमें a की वैल्यू भी पता चल गई। अब इसको स्टेटमेंट में देखते हैं क्या लिखना है, ठीक है। तो आफ्टर पुटिंग a इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि अगर a की जगह 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो सम है हमारा वो सेटिस्फाई प्रॉपर्ली ढंग से बिल्कुल अच्छे से हो गया, ठीक है। तो वी गेट द करेक्ट आंसर, ओके। अच्छा, अब हमने क्या वैल्यू रखी है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या कौन कौन सी वैल्यू डाली है वो कैसे, एक बार प्रॉपर ढंग से इसको लिख देंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू रखा हमने 0 और b इज इक्वल टू रखा हमने 7, और सम था हमारा। अब जो क्वेश्चन था उसकी जगह वैल्यू हम अपनी डाल देंगे, ठीक है। 0, b इज इक्वल टू रखा हमने था 7, 6, 5। अब इसको ऐड करके चेक कर लेते हैं, वही आएगा नहीं, 7 में 5 ऐड किया तो 2 आया, 1 आ गया कैरी, 6, 1, 7, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि प्रॉपर्ली हमारा ये पूरा का पूरा जो सम है सेटिस्फाई हो गया इन दोनों वैल्यू के साथ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। ऐसे ही सारे ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर ओके, हम अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन है, बी, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन समझा ही दिया था कि क्वेश्चन आखिर किस तरीके से हमें क्या करने को कह रहा है, ठीक है। तो वैसे हमें a की जगह कोई वैल्यू डालनी है और b की जगह ऐसी वैल्यू डालनी है ताकि हम जब मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी एज इट इज़ वही वैल्यू आए जो हम ऊपर डाल रहे हैं b की जगह, ठीक है। तो ये ढूंढना है हमें, ओके। तो देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, अब इस साइड से हम कोई भी सम जो होता है इसी साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, 6 को हमें किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो ही उसका यूनिट डिजिट भी वही हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे 6 1 ज़ा 6, 1 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट के पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, पर अगर 6 2 ज़ा 12 होता है ना, तो देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट पे भी 2 आया ना। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो जिससे मल्टीप्लाई करें उसके यूनिट डिजिट पे भी वही नंबर आए, ठीक है। अब जैसे कि 6 3 ज़ा करते हैं तो 6 3 ज़ा तो 18 आता है, हम 3 से मल्टीप्लाई करें पर यूनिट डिजिट पे 8 है तो ये नहीं ले सकते। वैसे अगर 6 4 ज़ा करते हैं तो 6 4 ज़ा क्या हो गया 24, तो 24 आ रहा है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे 4, क्योंकि हमें सेम नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, और एक 6 6 ज़ा आप जब 36 करेंगे ना, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो
6 से कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे 36 के भी 6 आता है, तो कोई ऐसी वैल्यू ही लेनी है, या तो 2 या तो 4 या तो 6 हो सकती है, ठीक है। तो बी की जगह में पता चल गया 3 वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है कि कर जाए इसमें से कोई एक, ठीक है। ये जो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ ये आप लोग रफ में करेंगे, ठीक है, खुद से चेक करेंगे जैसे मैं चेक करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो खुद से हम चेक करते हैं वैल्यू। आप देखिए तो बी, अब हम वैल्यू कौन कौन सी होती है मैंने आपको बता दिया, सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे जैसा मैं लिख रही हूँ, ठीक है। बी मस्ट बी ईदर या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। मैंने आपको बताया कि 2, 4, 6 क्यों हो सकता है, सिंस 2 इज नॉट possible because it is not satisfying the sum, ठीक है। अच्छा ये देखो अब ना हम एक एक करके वैल्यू चेक करते हैं। एक बार 2 रख के देखते हैं क्योंकि कोई एक ही डिजिट आनी है, या तो 2 आएगी या 4 आएगी या 6 आएगी, ठीक है। एक बार हम 2 चेक करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, क्या आ जाएगा, 6 2 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो रह गया, अब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। 1 तो कैरी आएगा ही, 12 का 1 यहाँ पे। अच्छा अब आपको अब हमें ये मालूम है कि हमें यहाँ पे ना जिससे मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू यहाँ पे भी, तो यानी कि हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसा चाहिए होगा। ये सब आप रफ में करेगा, ठीक है, चेक। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 2 12 आ रहा है, ठीक है, तो 1 आ गया। अच्छा कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, कुछ भी रखिए, 0 to 9 रख सकते हैं हम, कोई भी नंबर। तो जैसे आप चेक कोई भी नंबर रखिए और 1 को ऐड करके देखेंगे तो कोई भी किसी भी कोई जो डिजिट आएगा ना किसी का भी यूनिट प्लेस पे, यानी कि 1 प्लेस पे 2 नहीं आएगा। जैसे चेक करते हैं, मान लो 3 से करते हैं, अगर एक ही जगह पे 3 रखते हैं, ठीक है, तो एक ही जगह पे अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं मान लीजिए, तो 6 2 क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 1 आ गया। अब ये देखते हैं 6 3 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 19, ठीक है, 9, बल्कि हमें क्या आना है, यहाँ पे 2 आना है ना। कोई सी भी वैल्यू आप 1 to 9 रख के चेक कर लीजिए, यहाँ पे अगर 2 है तो 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। पर अगर हम 4 देखते हैं, एक बार आप 4 को चेक करते हैं, यहाँ देखो ए है, 4 चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ रफ में कर रही हूँ तो आप लोग कहीं ना कहीं पीछे करेंगे, यहाँ पे गंदा सा मत करना, ठीक है। जैसे मैं आपको यहीं पे ही समझा रही हूँ, मैं बार बार पीछे नहीं कर सकती, ठीक है। 4 है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। 6 4 24 आता है, कहीं ना कहीं 2 होगा। अच्छा कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं, देखो मान लो यहाँ पे a = 7 ले लेते हो, तो 6 7 42, 42 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44, तो सेटिस्फाई कर गया ना। यानी कि हमारा करेक्ट जो है ना हम 2 तो ले ही नहीं सकते, 2 तो हम ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 2 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, 2 to 2 बार बार नहीं आ रहा था। पर अगर हमने 4 से चेक किया ना तो एक ही वैल्यू 7 डालते ही 4 4 4 आ गया, तो हम आगे 6 को चेकअप नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि 4 ही जो एक ऐसा नंबर है जो कि सेटिस्फाई इस इक्वेशन को करेगा, और हमें इसमें ही a की वैल्यू भी पता चल गई। यानी कि यहाँ पे 4 रख दें और यहाँ पे a की जगह 7 रख दें, यहाँ पे 7 रख दें तो 6 7 आ जाएगा 42, 42 में 2 ऐड करेंगे तो 44, यानी कि a की वैल्यू भी हमें पता ही चल गई, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या लिखा, यहाँ तक तो लिख दिया, सेटिस्फाई द सम। ये जो है हमारा 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा सम को, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और इफ़ वी पुट, और अगर हम b = 4 पुट करते हैं तो इट कम्प्लीटली सेटिस्फाई द सम, ठीक है। तो ये अगर b = हम 4 रखते हैं तो कंप्लीट होता है हमारा, सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो सम क्या बनेगा, अगर a की जगह b की जगह 4 रखते हैं तो सम बनेगा, a की जगह अभी a रहने देते हैं, b की जगह 4 रखा, मल्टीप्लाई बाय 6, और नीचे भी 4 4 4 आना है, हमें मालूम है यही डिजिट आनी ही है, ठीक है। अब हमें पता करना है a की जगह क्या। अब a की जगह भी हमने पता कर लिया, आफ्टर a की जगह क्या रखा बेटा, 7 रखेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। आफ्टर पुटिंग a = 7, ठीक है। तो a की जगह पे क्या रखा हमने, 7 रखा, ठीक है। तो a की जगह रखा 7 और b की जगह रखा हमने 4, ठीक है। तो हमारा सम क्या बनेगा, चेक कर लेते हैं।
ठीक है। ए की जगह रखा हमने 7, बी की जगह रखा 4 और मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या सेम इस बी की जगह जो वैल्यू डाली है वो आएगी। 6 4 ज़ा क्या होगा 24, यहाँ पे 2 आ जाएगा कैरी, 6 7 ज़ा 42, 42 में 44, तो ये हमारा सम क्या हो गया बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो ओके क्लास। तो इसी ऐसे ही आपको पूरा क्वेश्चन करना है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं 11 तक, ठीक है। आपको मैंने 2 क्वेश्चंस बताए हैं करके, और इसके बाद आपको ये पूरे के पूरे जो हैं 11 क्वेश्चन सारे के सारे इसी फॉर्मेट में करने हैं। आपको पता करना है कौन सी वैल्यू कहाँ डालेंगे जो पूरा का पूरा जो सम है हमारा सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या होती है ख़त्म होती है।